फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ आंसर स्टोरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारे कमेंट भी कीजिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी चाइल्डिश लव का पार्ट नंबर 10। इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछला पार्ट ख़त्म हुआ था, यानी कि उइंग वांगजी के घर पर रहने के लिए आ गया था और उइंग वांगजी के हाथ को पकड़कर उसके रूम तक लेकर जा रहा था जहाँ पर उइंग अब रुकने वाला है। तभी जब वांगजी एक रूम के सामने जाकर चुपचाप खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर उइंग कहता है अब तुम जाओ। जिसे सुनकर वांगजी कहता है लेकिन तभी उइंग उसे आग दिखाकर कहता है तुमने तो अब मुझे मेरा रूम दिखा दिया, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, अब तुम जाओ और रेडी हो जाओ और मुझे तंग मत करो, मुझे भी जाना है, फ्रेश होना है। जिसे सुनकर वांगजी भी कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपने रूम की ओर चला जाता है, जो कि बिल्कुल उइंग के बगल वाला था। जिसे देखकर उइंग भी चौंक जाता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि वांगजी का रूम उसका बगल वाला ही है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उइंग अपने रूम के अंदर जाकर अपने सारे सामान को ठीक से रख देता है और अपने कपड़े को निकाल कर फ्रेश होने के लिए बाथरूम के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे थोड़ा वक्त लग गया था। लेकिन वो पूरी तरह से फ्रेश होने के बाद जब बाहर आता है तो वो देखता है उसके बेड के ऊपर वांगजी बैठा हुआ था। जिसे देखकर उइंग चिढ़कर कहता है अब क्या है, अब क्यों आए हो। जिसे सुनकर वांगजी एक पपी सा फेस बनाकर कहता है क्या हुआ, क्या मैं तुम्हारे रूम के अंदर नहीं आ सकता और क्या मैं तुम्हारे बेड पर नहीं बैठ सकता। जिसे सुनकर उइंग और भी चिढ़ते हुए कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस पूछ रहा हूँ तुम यहाँ पर क्यों आए हो, कोई काम है। तभी वांगजी कहता है तुम्हें क्या लगता है जब मुझे काम होगा तब मैं तुम्हारे पास आऊँगा। ऐसा करके उन दोनों का बहस शुरू होने ही वाला था, तभी मिसेस लान उन दोनों को बुलाने के लिए आ जाते हैं और जब वो देखते हैं वांगजी उइंग के कमरे पर है तो वो मुस्कुराकर उन दोनों को नीचे बुला लेते हैं खाना खाने के लिए। जिस चीज़ को देखकर एम्बेरसमेंट फील होता है क्योंकि जब मिसेस लान रूम पर एंटर किए तब वांगजी बिल्कुल ही उइंग के सामने खड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था वो दोनों एक दूसरे को हक करने ही वाले थे, जबकि सिचुएशन ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी उइंग वांगजी को धक्का देकर मिसेस लान के पीछे पीछे चला जाता है नीचे और हमारा वांगजी उइंग को फॉलो करते हुए नीचे आने लगता है। बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग तैयार होकर अपने अपने कार पर, यानी कि हमारे वांगसियन, सिचान एंड वेंचिंग और मिस्टर एंड मिसेस लान सभी लोग अपने अपने कार में निकल जाते हैं एयरपोर्ट की ओर ताकि वो उन्हें सीएप करके आ सके। उसके बाद हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तीनों अल्फा देखते हैं कि उनके तीनों ओमेगा फिर से रोने लगे हैं क्योंकि अभी वक्त हो गया है उन दोनों के फ्लाइट का, अब वो दोनों जाने वाले हैं। जिसे देखकर पहले वांगजी धीरे से जाकर सिचान के कान में कहता है भाई पहले आप जाकर भाभी को उन्हें से अलग करो, नहीं तो मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों का फ्लाइट मिस हो जाएगा। जिसे सुनकर सिचन भी अपने सर को हाँ में हिला देते हैं और वेंचिंग के ओर जाने लगते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है फ्लाइट टेक ऑफ कर लेता है और वो सभी लोग, मेरा मतलब है मिस्टर एंड मिसेस लान, हमारे वांगसन के साथ घर वापस आ जाते हैं। और सभी लोग घर वापस आने के बाद कोई भी ठीक से डिनर नहीं करता क्योंकि उन लोगों का मूड बिल्कुल ही नहीं था और वैसे भी वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा स्नैक्स कर लिए थे शाम को, तो वो अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद यानी कि अराउंड 10:30 बजे उइंग के फ़ोन को रिंग होते ही दिखाया जाता है जहाँ पर उइंग को कॉल आ रहा था उसके रूममेट लोगों का। जिसे देखकर उइंग चौंक जाता है और अचानक से उठकर बैठ जाता है और अपने फ़ोन को कान में लगाकर कहता है क्या हुआ। जिसे सुनकर सामने की ओर से साओ सिंचन कहता है पागल हो गए हो, अगर तुम घर पर पहुंच गए हो तो हमें कॉल कर बताना नहीं चाहिए था, हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे कि अब तक तुम्हारा कॉल क्यों नहीं आया। जिसे सुनकर उइंग भी अपने सर को खुजाते हुए कहता है मैं भूल गया, मैं थोड़ा ज़्यादा थक गया था ना, इसीलिए मैं आकर पहले सो गया था, अब उठाऊँ। जिसे सुनकर सासुजन कहता है अब ठीक है जाकर फिर से सो जाओ क्योंकि अब रात बहुत हो गया है। तो विंग नींद में ही अपने फ़ोन को काट कर अपने पास के टेबल पर रख देता है और फिर से सो जाता है। इसके बाद हमें दूसरी तरफ सुएंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्राई कर रहा था साउंड सिचन को कॉल करने की।
लेकिन उसका हिम्मत ही नहीं हो रहा था। तभी सॉन्गलन आकर साओसिचन को सुयंग के फ़ोन से कॉल लगा लेता है, जिसे देखकर सुयंग डर जाता है क्योंकि अब रात के 10:30 या 11 बज रहे थे। तो वो डर गया था कि साओसिचन क्या सोचेगा उसके बारे में। तभी उन दोनों को एक आवाज़ सुनाई देता है जो कह रहा था, हेलो हेलो, कौन है? जिस आवाज़ को सुनकर सॉन्गलन चौंक जाता है और वो फ़ोन को सुयंग की गोद में फेंक कर वहाँ से चला जाता है, जिस चीज़ से सुयंग भी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और अपने फ़ोन को कान में लगा कर कहता है, हेलो। तभी दूसरी तरफ से सिंचन का गुस्से से भरा आवाज़ सुनाई दे रहा था, जो ये कह रहा था, हेलो कौन हो? अगर मुझे इससे बात ही नहीं करना है तो कॉल क्यों किया था? अपने आप के साथ मेरे भी टाइम को बर्बाद कर रहे हो। जिस बात को सुनकर सुयंग डर डर कर कहता है, साओ सिंचन, ये मैं हूँ। जिसे सुनकर साओ सिंचन चिल्लाते हुए कहता है, मैं कौन? एक बकरी? जिस बात को सुनकर साओ सिंचन के पास बैठे हुए वेनिंग एंड लिंजो हंसने लगते हैं। जिस आवाज़ को सुनकर सुयंग कहता है, मैं सुयंग कह रहा हूँ। तभी साओ सिंचन सुनकर ये कहता है, अगर तुम बात कर रहे थे तो पहले क्यों नहीं बताया, और तब से ये क्या लगा रखा है? और एक बात, मुझे पता है तुम लोग बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट हो, लेकिन हम लोग नहीं, और हम लोगों का एक हफ्ते बाद एग्ज़ाम है, तो हम लोगों को पढ़ाई करना चाहिए। ये सुनकर सुयंग साओ सिंचन से माफ़ी मांगते हुए फ़ोन को कट कर देता है, जिसे देखकर साओ सिंचन और भी ज़ोरों से हंसने लगता है क्योंकि उसे पता है उसके ऐसे बातों से सुयंग कितना डर गया था। जिस चीज़ को इमेजिन करते हुए वो बहुत ही ज़ोरों से हंसने लगता है। तभी उसके फ़ोन पर एक बीप का आवाज़ सुनाई देता है, तो वो अपने फ़ोन को चेक करता है और वो देखता है उस फ़ोन पर और कोई नहीं, सुयंग का मैसेज आया था जो ये कह रहा था, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, तुम अपनी पढ़ाई करो और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ जब तक तुम्हारा एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता तब तक मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। इस मैसेज को पढ़कर साओ सिंचन भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो एक स्माइली इमोजी सुयंग को भेज देता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रंग अपने आप को एक अनजाने रूम पर देखकर डर जाता है और वो इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि वो अभी लानवांग जी के घर पर है। तो वो जल्दी से टाइम देखता है जो ये बता रहा था कि 10 बज चुका है। वो भाग कर जाकर वॉशरूम में फ्रेश होने के बाद नीचे चला जाता है और वो देखता है मिसेस लान विंग के ही इंतज़ार में डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे ब्रेकफास्ट लेकर। तभी विंग उनके पास जाकर कहता है, माँ सॉरी, आज देर हो गया। जिसे सुनकर मिसेस लान कहते हैं, मुझे पता था तुम हमेशा देरी से उठते हो, तुम्हारा ये आदत बिल्कुल अपने माँ जैसा है। जिसे सुनकर विंग भी मुस्कुराने लगता है और जाकर मिसेस लान के बगल में बैठ जाता है। और तभी मिसेस लान विंग को ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं, जिसे विंग खाते हुए सभी के बारे में पूछने लगता है कि वांगजी कहाँ पर है और मिस्टर लान। जिसे सुनकर मिसेस लान कहती हैं, तुम्हारे पापा तो ऑफिस गए हैं और वांगजी अपने कॉलेज गया है, तुम्हारा छुट्टी है लेकिन उसका तो नहीं। और हाँ, उसने कहा है कि तुम्हें बता दूं कि वो रात को आकर तुम्हें पढ़ा देगा, तो इसीलिए जो भी डाउट है तो एक पेपर में नोट डाउन कर लो, और जब वो रात को आएगा डिनर के बाद वो तुम्हें वो सब कुछ समझा देगा। जिस बात को सुनकर विंग अपने सर को हाँ में हिलाकर खाने खाने के बाद मिसेस लान के पास बैठकर थोड़ी देर उनसे बातें करता है क्योंकि उन्हें पता था जिनके जानने का बाद मिसेस लान इस घर पर अकेले हो गए हैं और वो इसीलिए तो यहाँ पर आने को और रुकने को तैयार हो गया कि वो मिसेस लान के मूड को लिफ्ट अप कर सके। उसके बाद वो जाकर अपने रूम पर पढ़ाई करने लगता है। उसके बाद हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अराउंड 1:30 बजे वहीं के फ़ोन पर एक मैसेज आता है, जिसे वो चेक करने के लिए जब वो फ़ोन देखता है तो देखता है वो कोई सी और का नहीं, वांगजी का था। उसमें वांगजी पूछा था कि उसने लंच किया कि नहीं, जिसको पढ़कर विंग को याद आता है कि उसे अभी लंच करने नीचे जाना चाहिए। तो वो वांगजी को मैसेज करता है कि वो अभी तक लंच नहीं किया है और वो अभी करने के लिए जाने वाला है। और तभी वांगजी का रिप्लाई आता है, अभी तक नहीं किया, जल्दी जाओ और अपने साथ साथ माँ का भी ख्याल रखना, मैं ना शाम को जल्दी जाकर पहुँच जाऊँगा। जिसे पढ़कर विंग भी एक स्माइली मैसेज वांगजी को भेज देता है। उसके बाद विंग अपने फ़ोन को टेबल पर रख कर नीचे चला जाता है और नीचे जाकर देखता है मिसेस लैन उसके लिए इंतज़ार कर रहे थे फिर से ब्रेकफास्ट की तरह जब वो सुबह नीचे आया था। तभी वो मिसेस लैन के पास जाकर कहता है, माँ, अगर आपको
पता था कि खाने का टाइम हो गया है तो आप मुझे बुलाने के लिए क्यों नहीं गए? अगर आप नहीं जा सकते तो आप एक सर्वेंट को तो भेज सकते हैं। जिसे सुनकर मिसेस लैन कहते हैं, मुझे पता था तुम पढ़ाई कर रहे होगे, तो मुझे नहीं चाहता था कि मेरे बेटे को कोई डिस्टर्ब करे। ये सुनकर विंग मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है माम, मैं बस हमेशा खाने के बारे में भूल जाता हूँ। ज़्यादातर मुझे खाने के बारे में मेरे रूममेट मुझे याद दिलाते हैं। जिसे सुनकर मिसेस लैन उसे हंसते हुए पूछते हैं, तो आज तुम्हें किसने याद दिलाया? तभी विंग शर्माते हुए कहता है, आज अभी मुझे वांग जी का मैसेज आया था। जिस चीज़ को सुनकर मिसेस लैन भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो दोनों मिलकर लंच ख़त्म करने के बाद विंग मिसेस लैन को उनकी दवाई दे देते हैं, क्योंकि अभी तक मिसेस लैन की दवाई चल रहा था। और वो अच्छे से मिसेस लैन को उनके कमरे पे बेड पर सुलाकर अपने रूम के अंदर चला जाता है। इसके बाद वो फिर से पढ़ाई करने लगता है। ऐसे ही शाम हो गया था, लेकिन तब विंग को एहसास ही नहीं हुआ कि शाम हो गया है। वो अपने आप को रूम पर लग करके पढ़ाई कर रहा था, जिस चीज़ से उसे पता भी नहीं चला कब वांग जी घर वापस आ गया है। उसके साथ साथ पापा भी वापस आ चुके थे। तभी थोड़ी देर बाद वांग जी जिस लान को नीचे अकेले बैठे हुए देखते हैं, तो वो पूछता है, माँ आप यहाँ पर अकेले, विंग कहाँ पर है? जिसे सुनकर मिसेस लान हंसते हुए कहते हैं, वो पढ़ाई के मामले में बिल्कुल तुम्हारे तरह है। जब पढ़ाई करता है तो सब कुछ भूल जाता है। मुझे लग रहा है वो अभी तक पढ़ाई कर रहा होगा। वो आज सुबह से ही पढ़ाई कर रहा है। जिसे सुनकर वांग जी मन ही मन खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है माँ, आप एक काम कीजिए, आप पापा के साथ अभी बातें कीजिए, मैं जाकर उनको बुला कर लाता हूँ। जिस बात को सुनकर मिसेस लान मुस्कुरा कर कहते हैं, जाओ, अब तुम्हारे ओमेगा तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिसे सुनकर वांग जी भी मुस्कुरा कर विंग के बेडरूम की ओर जाने लगता है और वो विंग के बेडरूम के सामने ही रह जाता है और नॉक करके विंग को बुलाने लगता है। तभी विंग को एहसास होता है कि उसके डोर पर कोई है जो उसके डोर को नॉक कर रहा है। तो वो जाकर डोर को ओपन करके देखता है, सामने और कोई नहीं, वांग जी था जो उसे मुस्कुरा कर देख रहा था। तभी विंग कहता है, तुम इतनी जल्दी आ गए? जिसे सुनकर वांग जी हंसकर विंग के सर को सहलाते हुए कहता है, मैंने जल्दी नहीं किया, मैं तो अपने टाइम पर ही आया हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि तुम कब से पढ़ाई कर रहे हो। जिस बात को सुनकर विंग थोड़ा करते हुए कहता है, शायद यही हुआ होगा। तुम एक काम करो, जाकर फ्रेश हो जाओ, तो मैं भी जाकर थोड़ा मुँह हाथ धोकर नीचे आता हूँ। इसे सुनकर वांग जी कहता है, ठीक है, जल्दी आओ। उसके बाद हमें के डाइनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी मिलकर अपने डिनर कंप्लीट करने के बाद अपने अपने रूम पर चले जाते हैं सोने के लिए। तभी थोड़ी देर बाद विंग के डोर पर फिर से नॉक होता है। तभी वो चिढ़कर कहता है, कोई मुझे सोने क्यों नहीं दे रहा है? तभी वो जाकर देखता है, डोर के सामने और कोई नहीं, वांग जी था। जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाता है और वो गुस्से में उसे कहता है, क्या हुआ, इतने रात को मेरे रूम पर क्या क्यों आए हो? जिस चीज़ को देखकर विंग के हड़बड़ाहट को देखकर वांग जी भी उसे टीस करने के इरादे से कहता है, मैं सोच रहा था क्योंकि हम दोनों फियांसे हैं, मैं आज तुम्हारे रूम पर तो सो सकता हूँ ना। जिस बात से विंग बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाता है और उसके मुंह पर डोर बंद करने ही वाला था, उसके बीच ही वांग जी अपना टांग अड़ा देता है, जिसकी वजह से विंग वो डोर यूज़ नहीं कर पाता और वो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाता है। जिस चीज़ को देखकर वांग जी को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलता है और वो डोर को धक्का मार कर रूम के अंदर आ जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे वांग जी इतने रात को उनके रूम पर क्यों आया है और वांग जी का क्या इरादा है और इस चीज़ के वजह से उन दोनों के रिलेशनशिप में कौन सा इफेक्ट आएगा। तो आप लोगों को अगर ये पार्ट पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और ढेर सारे कमेंट भी कीजिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।